अमेरिका ने अगस्त 2028 से अमेरिका में इंपोर्ट की जाने वाली जेनरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उनके इस कदम का मकसद ऐसी फार्मास्यूटिकल दवाओं का प्रोडक्शन अमेरिका में ही शुरू करना है, लेकिन इस कदम का असर भारत पर पड़ने का इम्कान है, जो अमेरिका को जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि यह मरहलेवार टैरिफ प्लान 1 अगस्त से लागू होगा। शुरुआती 2 सालों तक यानी 2026 से 2028 तक अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 0% टैरिफ रहेगा। उन्होंने कहा कि तीसरे साल में यानी 2028 के बाद टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा और उसके बाद यह 200% हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन को अमेरिका में वापस लाने के लिए किया जा रहा है। जो कंपनियां तय वक्त के अंदर प्लांट और इक्विपमेंट नहीं बनाएंगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद अमेरिकी लोगों की सिक्योरिटी करना है। उन्होंने कहा, पेटेंटेड, ब्रांडेड या इनोवेटिव दवाओं पर जो पॉलिसी अभी लागू है और बहुत कामयाब रही है, वह वैसी ही बनी रहेगी। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया भर के मुल्कों को जेनरिक दवाएं सप्लाई करता है। अमेरिका में वॉल्यूम के हिसाब से भारतीय जेनरिक दवाओं की हिस्सेदारी लगभग 40% है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 से 2025 में भारत ने अमेरिका को $9.7 बिलियन की फार्मास्यूटिकल दवाएं एक्सपोर्ट की। यह भारत के कुल $25.8 बिलियन के ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट का 38% था। फार्मा सप्लायर्स पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की पिछली धमकियों ने भारत से आने वाली सस्ती सप्लाई को खतरे में डाल दिया था। भारत में बनी जेनरिक दवाएं हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों और दिमागी सेहत के लिए बड़े पैमाने पर डॉक्टरों के जरिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। फाइनेंशियल पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका में पैदाइश को रोकने वाली गोलियों के लिए लिखे गए कुल प्रिस्क्रिप्शन में से लगभग 65% भारत की 2 कंपनियों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और ल्यूपिन लिमिटेड जरिए बनाई गई थी।